आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश में 44 साउंड, यानी कि उच्चारण ही तो होती है आवाज़ें। इनको आप सीखेंगे। ए से लेकर जेड तक हम कितनी आवाज़ें निकाल सकते हैं, यानी कि जो स्पेलिंग्स रहती है इंग्लिश की, आवाज़ें निकालने का मतलब ऐसा ही नहीं, जो लेटर्स रहते हैं, जो वर्ड रहते हैं, उनका क्या उच्चारण रहता है वो हमको कैसे समझ में आएगी जब हम ये 44 साउंड सीख लेंगे, ये 44 आवाज़ें सीख लेंगे, ये उच्चारण सीख लेंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से जो अंग्रेज़ी के शब्द हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, कहीं पर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से उनको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पर बस आपको उच्चारण पर ध्यान रखना है। तो एक एक वर्ड का यहाँ पर उच्चारण मैं बताने वाली हूँ। सारे जो स्पेलिंग्स रहेगी वो भी साथ में रहेगी, कैसे कैसे उच्चारण होता है। ठीक है। हिंदी में जो है वो भी उच्चारण दिया गया है। कंप्लीट ए से लेकर जेड तक जितने भी उच्चारण हैं, कोई भी यहाँ पर मिस नहीं होगा। सारे के सारे उच्चारण, सारा का सारा अंग्रेज़ी पढ़ने का जो साउंड है, यानी कि आवाज़ें हैं इनकी, इसी वीडियो में कंप्लीट आप सीख लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सीखें। अगर आप भी बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से फास्ट इंग्लिश, जल्दी इंग्लिश, कम समय में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो चलिए एक एक करके देखेंगे। टोटल जो आवाज़ें होती है, उच्चारण रहते हैं ना, वो 44 होती है, मैंने बताया। अब इनका जो है, इनका भी पार्टीशन किया है, डिवाइडेशन है। जैसे 19 जो है वो ये है, और 24 आवाज़ें उच्चारण वो ये है। इनको हम सीखेंगे। ये तो टेबल के माध्यम से आपको समझा रखा है, लेकिन इनको हम धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए 19 में वाउल साउंड रहते हैं, वो आ जाते हैं। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल साउंड का मतलब यहाँ पर है जो स्वर है ना उसकी आवाज़, और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है जो व्यंजन है ना उसकी आवाज़, उसका उच्चारण। इनमें भी क्या रहते हैं, वाउल साउंड में शॉर्ट, लॉन्ग, फिर डिप्थोंग्स, फिर आर कंट्रोल्ड, और जो सिंपल जो वाउल रहते हैं स्वर, इनकी आवाज़ें। फिर यहाँ देखिए ब्लेंड रहेगा, कुछ मिक्सचर रहेगा, ऐसे ये कॉम्बिनेशन रहेगा, फिर डायग्राफ्स रहेंगे। ये अभी हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर कैसे बांटा गया है इन 44 आवाज़ों को। इनमें 19 तो हमारी वाउल साउंड वाली आवाज़ें हैं, उच्चारण है, और 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड वाली, यानी कि व्यंजन साउंड वाली आवाज़ें, व्यंजन वाली आवाज़ें हैं। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए 5, इनमें भी डिवाइड किया गया है। ये जो 19 है ना, इनको भी डिवाइड किया गया। अब एक एक करके हम इनका उच्चारण सीखेंगे। ये जो 5 शॉर्ट वाउल साउंड है, यानी कि ये ए, ई, आई, ओ, यू रहता है ना, इनका उच्चारण शॉर्ट, छोटा होता है। वो क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये है शॉर्ट ए, शॉर्ट ई और शॉर्ट आई। ऐसे ही पांचों वाउल लेटर है, जैसे शॉर्ट ओ, शॉर्ट यू, इनका उच्चारण। अब इनका नियम क्या है, नियम जान ले। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन के बीच में अगर कोई वाउल लेटर आता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से, तो इनका उच्चारण शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है। अब स्पेलिंग से सीखें। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही वाउल लेटर आ रहा है इन स्पेलिंग्स में। देखिए यहाँ पर ए बीच में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बैट और कैट, ए साउंड आ रहा है ए का, ठीक है। अब शॉर्ट ई का साउंड पेन और हेन, पेन, ए साउंड, ये ए, थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप खुद से देखेंगे। बैट पेन, बैट पेन, कैट हेन, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये शॉर्ट साउंड है, और दोनों ही दो व्यंजन के बीच में है, ए भी और ई भी। ये शॉर्ट साउंड इनका निकल कर आता है अगर ये नियम रहता है तो। अब आई भी ऐसे है। आई का शॉर्ट साउंड क्या है, आई नहीं है, ई है, ई शॉर्ट, छोटी ई रहती है, वो वाला उच्चारण है। अब ये शुरू में अगर आई रहता है ना, या दो वाउल लेटर के, दो कॉन्सोनेंट व्यंजन के बीच में, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है, तो वहाँ पर आई का उच्चारण छोटा होता है, यानी कि ई होता है। या तो शुरू में रहेगा आई, या दो कॉन्सोनेंट के व्यंजन के बीच में, जैसे इट, इन, पिन। इसको आई नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आई को ई पढ़ा जा रहा है, छोटा उच्चारण इसका, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट ओ और यू का भी सेम नियम है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में दिख रहा है आपको ओ और यू, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ओ का देखिए टॉप, ओ, ये जो ओ है ना, इसका उच्चारण ओ करके निकल कर आएगा। जैसे टॉप नहीं बोलेंगे, टॉप और हॉप, हॉप, इसको भी हो, इसको हॉप पढ़ेंगे, होप नहीं पढ़ेंगे। अगर लॉन्ग पढ़ते हैं तो उसका अपना नियम है, आगे देखेंगे। अब ये देखिए अंडर, या तो शुरू में आ रहा है
तो लगभग जो है यू का, ये जो यू है ना, इसका उच्चारण यू नहीं होता है, अ होता है शॉर्ट में। तो या तो शुरू में यू आ रहा है तो अ हो रहा है, या दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है तो अ हो रहा है, कप, ऐसा। अब यहाँ पर देखेंगे आप PUT में तो नहीं होता पुट, तो बताया ना कुछ एक्सेप्शंस रहेगी, कहीं कहीं पर ऐसा उच्चारण नहीं होता, तो वो अलग से स्पेलिंग्स हमको ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पर पट नहीं बोलते, इसको पुट बोलते हैं, तो इसका उच्चारण यही है। लेकिन ज़्यादातर यही वाले जो अभी बताए ना मैंने, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू रहता है, तो यही वाले नियम जो है अप्लाई होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 लॉन्ग वाउल साउंड है, यानी 6 ये जो A E I O U है ना, इनके लंबे उच्चारण, जैसे ए का ए, ठीक है, ई का ई, आई का आई, अभी हमने शॉर्ट देखा था आई का ई, ठीक है, और ये ओ का ओ, यू का लॉन्ग है यू, अभी हमने क्या देखा था अ, और डबल ओ का, अगर डबल ओ रहेगा ना तो वहाँ पर ऊ, क्या रहेगा ऊ, AE I O U 5 हो गए, और डबल ओ रहेगा वहाँ पर ऊ रहेगा, और सिंगल रहेगा अ करके, इसका यहाँ लॉन्ग है तो ओ करके, शॉर्ट रहता है तो अ, ये उच्चारण आता है। तो 6 क्या है, लॉन्ग वाउल साउंड है, लॉन्ग वाउल साउंड। यहाँ पर डबल ओ को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े ऊ के रूप में हो रहा है डबल ओ। अब यहाँ पर एक एक करके, अब इसका नियम क्या है, कैसे, जैसे कि सबसे पहले लॉन्ग ए का साउंड देखें, यहाँ पर देखें ए रहेगा, ए के बाद में कॉन्सोनेंट रहेगा, एक लेटर छोड़कर ई रहता है, और वो जो लेटर छोड़ा जाता है वो कॉन्सोनेंट रहता है, व्यंजन रहता है, तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए होता है, लंबा उच्चारण, जैसे मेक, टेक, लास्ट में ई है ना एक लेटर छोड़कर ए के बाद में, इसलिए ए का उच्चारण ए होगा, लॉन्ग। अगर ये ई नहीं होता तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता तो शॉर्ट उच्चारण होता। ऐसे ही देखिए ई का क्या रहेगा, डबल ई आएगा अधिकतर, ठीक है, डबल ई रहेगा तो वहाँ पर ई का उच्चारण लंबा होगा, बीट, फीट। और लॉन्ग आई का उच्चारण क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे ये क्या, यहाँ पर आई ई दे रखा है, ठीक है, आई के बाद में ई रहता है और छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है, तो वहाँ पर आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है, जैसे टाई, लाई। अब इसका भी एक नियम है, यहाँ पर भी ऐसा है कि एक लेटर छोड़कर, आई के बाद में एक लेटर छोड़कर ई रहता है ना, तो वहाँ पर भी आई का उच्चारण आई होता है, जैसे मैंने बोला पाइल, PILE, तो यहाँ पर पाइल में आई के बाद में एक लेटर एल को छोड़ा फिर ई है, तो ऐसी जब स्पेलिंग्स रहेगी ना तो वहाँ पर भी आई को आई पढ़ेंगे। फिर है लॉन्ग ओ का उच्चारण भी कैसे रहेगा, एक इसमें क्या रहेगा, ओ रहेगा, एक लेटर छोड़कर ई रहेगा, एक तो ये नियम रहता है। यहाँ पर हम जो है ओ को ओ पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बोला बोन, BO, यहाँ पर लिख दिया N, बोन, तो यहाँ पर एक नियम ये है। और एक ऐसा रहता है, ये दो वाउल एक साथ मिलकर आते हैं, जैसे OA OE, तो यहाँ पर भी इनका उच्चारण, इस ओ का उच्चारण ओ होता है, जैसे कोट, टो, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ रहता है, अगर ओ ए के साथ लगकर आता है, ओ ई के साथ लगकर आता है तो ओ। अब यहाँ पर मैं आवाज़ें बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी जो है स्पेलिंग्स रहेगी, वर्ड रहेंगे, तो उनकी भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं होता, समझना होता है। अब देखिए लॉन्ग यू, ये वाला यू, यानी कि ऐसा वाला यहाँ लिखा हुआ है ये यू, तो ये देखिए म्यूज़िक, क्यूट। पहला नियम तो यहाँ पर है कि यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई रहता है तो यू का उच्चारण यू होता है, जैसे क्यूट में है। और कुछ स्पेलिंग्स रहती है जैसे म्यूज़िक, ऐसी स्पेलिंग्स, तो यहाँ पर भी जो है यू का उच्चारण यू हो रहा है। नियम के अनुसार यही है कि एक लेटर छोड़कर फिर लास्ट में ई रहता है। तो फिर यहाँ पर है लॉन्ग वाला ऊ, यानी जैसे ट्रू, पूल, यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण, यहाँ पर लॉन्ग ये वाला उच्चारण हो रहा है, बड़ा ऊ जो रहता है वो वाला उच्चारण है डबल ओ का, ये इसका मुख्य उच्चारण है। इसका छोटा उच्चारण भी है डबल ओ का, जैसे बुक, लुक, कुक, इनमें, ठीक है, वो भी इनकी डबल ओ की आवाज़ें हैं, वो आगे हम और देखेंगे। फिर यहाँ पर और है आवाज़ें कि आर कंट्रोल्ड, इनका उच्चारण है आर कंट्रोल्ड वाउल साउंड। आर कंट्रोल्ड स्वर वह स्वर है जिसकी ध्वनि उससे पहले आने वाले आर से प्रभावित होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से समझ में आएगा कि 3 आर कंट्रोल्ड वाउल साउंड्स है। पहले 3 कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे आर, अर, और, यानी AR रहता है, ए के बाद में आर है तो आर, जैसे बार्क है ना यहाँ पर बार्क। फिर है अर साउंड के लिए ER, IR, UR रहता है ना, तो अर आता है, यानी ER को भी अर पढ़ते हैं, IR को भी अर पढ़ते हैं, UR को भी अर पढ़ते हैं, जैसे कि हर,
ठीक है। फिर है और, यानी ओ आर रहता है तो इसको और पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्क, फॉर्क। यहाँ पर ध्यान रखें ई आर ई आई यू, इन और इनके बाद में आर रहता है तो तीनों का साउंड अर होता है, जैसे हर में हो गया है। और जैसे पी ई आर पर लिखती हूँ तो वहाँ पर भी ई आर रहता है, अर हो रहा है ऐसे। फिर यहाँ पर और स्पेलिंग्स, जैसे ए आर है तो डार्क आर पढ़ेंगे, आई आर है तो बर्ड अर पढ़ेंगे, एफ यू आर है तो इसको भी अर पढ़ेंगे, आई आर को भी अर, तो बर्ड फर। फिर यहाँ पर देखिए ओ आर तो और, तो स्टॉर्क, स्टॉर्क यानी ओ आर का उच्चारण और। अब यहाँ पर एस टी का उच्चारण आपको पता होना चाहिए, के को क्या पढ़ते हैं, बी को क्या पढ़ते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। मैंने बोला ना ए से लेकर जेड तक पूरा उच्चारण आ जाएगा आपको। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है अंग्रेज़ी में आपको पढ़ना तो भी आप सीख सकते हैं, मतलब मैं आपको हर एक लेटर का उच्चारण भी यहाँ पर दूंगी। तो देखिए नोट क्या रखना है, अर व्यंजन ई आई यू सेम साउंड देता है, मतलब कि ई के बाद में आर रहता है, आई के बाद में आर रहता है, यू के बाद में आर रहता है, सेम साउंड, जैसे फर्स्ट टर्न अर रहता है जो अभी बताया। अब यहाँ पर देखिए 18 कॉन्सोनेंट साउंड है, मैंने बोला ना कि मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। अभी हमने ए लेटर के उच्चारण देखे, ठीक है। ए के बाद में लेटर बी आता है ना, तो ए तो हमारा वाउल था, स्वर था, और बी हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन देखिए यहाँ पर आ गए अब सारे 18 कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि 18 हम व्यंजनों की आवाज़ देखेंगे, इनका उच्चारण देखेंगे, इनका साउंड देखेंगे, एक एक करके देखें। बी जो है इसका एक ही उच्चारण है, ब। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग में देखिए शुरू में बी है, बी को ब ही पढ़ेंगे, बैड। और ये यहाँ पर देखिए बी ई डी बेड, और ये बैड, बेड और ये बैड, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। ये बी ई डी बेड का मतलब बिस्तर हो गया, ये बी ए डी बेड का मतलब बुरा हो गया, ठीक है। ऐसे उच्चारण सेम से दिखाई दे रहे होंगे आपको, थोड़ा सा फर्क होता है। तो बी का उच्चारण सिर्फ एक है, वो है ब, यानी बी को हम बी नहीं बोलते हैं, ए बी सी डी में हमको बोलना चाहिए उनके साउंड, उनकी आवाज़ें, यानी बी को हम बी नहीं पढ़ना है, हमको ब पढ़ते। अगर साउंड से पढ़ते तो वो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब सी, ये कहने को सी है लेकिन इसकी आवाज़ क्या है, सी की क आवाज़ है। अब यहाँ पर देखिए कैट और यहाँ पर किक, यहाँ पर सी की जो है दो आवाज़ें हैं, सी को क भी पढ़ते हैं और सी को स भी पढ़ते हैं, दोनों में साथ ही में बता देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे सेंट पढ़ा, सी ई एन टी सेंट, अगर सी के बाद में ई आई वाई ये लेटर रहते हैं ना, तो सी को क्या पढ़ते हैं हम, स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, स। जैसे मैंने बोला सी आई टी वाई, सिटी की स्पेलिंग लिखी तो सी के बाद में आई है तो स पढ़ा, ठीक है। साइकिल में सी के बाद में वाई है तो स पढ़ा। बाकी सभी जगह हम सी को क पढ़ते हैं। बस ये जो 3 लेटर्स रहते हैं ना, ई आई और वाई, ये रहते हैं तो हम सी को स पढ़ते हैं, बाकी सारी जगह हम सी को क पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कैट और किक में पढ़ा। फिर देखिए डी, डी का एक ही उच्चारण है मुख्य, ड, डॉग और डिप। डी की आवाज़ क्या है, ड। एफ की आवाज़ क्या है, एफ नहीं है, फ, जैसे कि फैन में होती है, देखिए फैट, पिग, फैन, क्या होता है ऐसा। अब जैसे फ़ोन की स्पेलिंग लिखेंगे, फ़ोन की स्पेलिंग, तो वहाँ पर एफ नहीं आता, वहाँ पर पी एच आता है। पी एच की आवाज़ भी फ रहती है, वो भी अभी हम सीखेंगे। अभी हम एफ पर है, एफ की आवाज़ क्या है, फ। फिर देखिए जी, जी की आवाज़ ग है, तो जी को हमने क्या पढ़ना है, ग, जैसे गॉट और गर्ल। और भी अगर नियम जानने होंगे ना तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जी की आवाज़ ग हो गई जो इसकी मुख्य आवाज़ है। और एच को हम ह पढ़ेंगे, जैसे हैज़ और हिम में पढ़ा एच है ना, तो एच की आवाज़ क्या है, ह। और जे की आवाज़ क्या है, जे को हम पुकारेंगे ज, जॉब और जोक में जैसे पुकारा। एल को क्या बुलाएंगे हम, ल, जैसे लिड, लव, तो एल का उच्चारण क्या होगा, इसकी आवाज़ ल है। एम का उच्चारण, एम की आवाज़ म है, मॉप और मैथ में है जैसे। और एन को क्या बुलाएंगे, न, एन को हम न पढ़ते हैं, नॉट, नाइस, याद रखें। तो एन को क्या पढ़ना है, न, नॉट और नाइस। अच्छा बताइए पी की आवाज़ क्या हो गई, प, पी को हम प पढ़ेंगे, जैसे पेन और प्ले, पेन और प्ले। आर को क्या पढ़ना है, र, जैसे रैन, रैंक, और ऐसे काफ़ी सारे, राइट, ठीक है। रिंग, तो आर को र पढ़ना है। एस को क्या पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे, इसकी मुख्य आवाज़ है, मुख्य साउंड है। सिट और स्माइल, एस को क्या पढ़ना है, सिट, स्माइल, सन, ठीक है। और ऐसे ही एस को स पढ़ना है। टी को क्या पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, जैसे टू, टेक, टैन, टिप, टॉप, ऐसा।
तो टी का साउंड क्या हो गया, उच्चारण ट हो गया। वी को क्या पढ़ेंगे, वी को व पढ़ेंगे, जैसे वैन वाइन, वी को व पढ़ेंगे वैन वाइन। फिर देखिए डब्लू को व या वो करके इसका उच्चारण आता है, जैसे वाटर वेंट, वाटर वेंट, व या वो करके इसका उच्चारण आ जाता है। जैसे वाटर में वो आ रहा है, वेंट में व आ रहा है। डब्लू के बाद में ए रहता है तो अक्सर वो इसको पढ़ते हैं। वाई को क्या पढ़ेंगे, य, जैसे येल्लो और यॉन, येल्लो और यॉन। फिर देखिए जेड है, जेड को क्या पढ़ेंगे, जेड को ज और जी, जैसे कि जी, जिब्रा पढ़ा, जिब्रा पढ़ते हैं, जैसे ज़ेब्रा भी पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्कूल में ज़ेब्रा ही पढ़ा है तो ज़ेब्रा याद है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश है तो ज़ीब्रा इसको पढ़ना है, ज़ेब्रा को। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्पेलिंग, जैसे जिपर, जिपर में जी पढ़ा। यहाँ पर देखिए जू, जू, जेड को यहाँ पर ज पढ़ा। फिर अब ये तो जो कॉन्सोनेंट है ना, जो व्यंजन है उनका साउंड, उनकी आवाज़ें देखी है। अब यहाँ पर ब्लेंड्स आ जाते हैं। ब्लेंड्स का मतलब होता है मिश्रण, मिलावट। जैसे ये ब्लेंड्स कब बनते हैं, तब बनते हैं जब 2 या 3 अक्षर मिलकर एक विशेष व्यंजन, व्यंजन रहते हैं, ठीक है, ध्वनि बनाते हैं, जो अक्सर शब्द की शुरुआत में होते हैं। अब ये जो ब्लेंड वाले लेटर्स होते हैं ना, मिश्रण जो वाले जो लेटर्स होते हैं मिलकर बनते हैं, ये क्या होते हैं, अक्सर जो है शब्द की शुरुआत में होते हैं। इससे पहले और दूसरे अक्षर की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, और ये जो ब्लेंड मिश्रण मिलावट होने के बाद भी इनकी ध्वनियाँ साफ सुनाई देती है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में होते हैं, शुरू में होते हैं या ज़्यादातर, जैसे बी एल है, इनको ब्लेंड लेटर्स बोलते हैं, मिश्रण है। बी एल को मिक्स कर दिया, मिला दिया तो उच्चारण ब्ल हो गया। ऐसा नहीं कि मिक्स करने के बाद इनका साउंड, जो उच्चारण, इनकी आवाज़ वो छुप गई, दोनों की आ रही है। जैसे देखिए बी के लिए आधा ब आ रहा है, एल के लिए पूरा ल आ रहा है, यहाँ पर लिखा है, तो बी एल को क्या पढ़ना है, ब्ल। तो ये जब आ जाएंगे ना, इनकी आवाज़ आपको ब्ल करके निकालनी है। जैसे ब्लू और ब्लो, ब्लू और ब्लो में बी एल है ना शुरू में। फिर देखिए यहाँ पर सी एल है, मिक्स हो जाएंगे तो क्ल बन जाएगा, जैसे क्लैप और क्लोज में शुरू में आ रहा है, दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पहला वाला अक्षर आधा है, ठीक है। अब देखिए एफ एल को फ्ल, फल नहीं पढ़ना है, फ्लो पढ़ना है। जैसे यहाँ पर भी सी एल को कल नहीं, क्ल पढ़ना है। बी एल को बल नहीं, ब्ल पढ़ना है। यानी बी सी जो शुरुआत वाला अक्षर है ना एल से पहले, उसको आधा पढ़ा गया है, और जो एल है उसको पूरा उसका उच्चारण निकालना, पूरी उसकी आवाज़ निकालनी है, ल, ठीक है। अब एफ एल को फ्लो पढ़ा तो फ्लाई फ्लिप। अब अगर हम इसको आधा नहीं करेंगे ना एफ को, तो क्या होगा, फलाए फ्लिप, तो गलत उच्चारण हो जाएगा। गल, जैसे गल तो गलू, गलव, गलत हो जाएगा। तो ग्ल पढ़ना है, फ्लो पढ़ना है। जीएल को ग्ल, तो ग्लू और ग्लव। ग्लव का मतलब होता है दस्ताना, ठीक है। ग्लू का मतलब गोंद, हिंदी में अर्थ है। हिंदी में अर्थ भी आप इस वीडियो को रोक कर दोबारा से इसको देखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको याद नहीं करना है, कोई भी नियम रटना नहीं है, बस अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए पी एल है, साउंड की प्रैक्टिस ही तो करनी है, प्रैक्टिस मतलब पढ़ना है। पी एल को पल नहीं, प्ल पढ़ेंगे, प्ले, प्लीज़, क्या पढ़ेंगे, प्ल। फिर देखिए बी आर, अभी तक हमने देखा एल से पहले कोई अक्षर आ रहा था, लेटर आ रहा था, उसको आधा पढ़ा जा रहा था। अब आर से पहले बी आ रहा है तो इसको बर नहीं, ब्र, ब्र ऐसे पढ़ना है। अब आर आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ब्राउन और ब्रेक, बर नहीं पढ़ेंगे, ब्र पढ़ेंगे, ब्राउन और जैसे ब्रेक में पढ़ा। अब देखिए सी आर है, आर से पहले लेटर आ रहा है, क्र, डी आर को ड्र, एफ आर को फ्र, ऐसे पढ़ना है। र वाला साउंड पीछे जाएगा, क्र, ड्र, फ्र, ऐसा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है, कर नहीं पढ़ रहे हम, कर, क्र, र का उच्चारण पूरा सुनाई दे रहा है। आध, ये जो क है ना, ये देखने को तो पूरा लिखा गया है, लेकिन ये आधा है, और इसके नीचे ये र का उच्चारण है। र तो पूरा है और क आधा है। अगर हम पूरा बोलते हैं, देखो क को तो कर होता है, कर, आधा बोले तो क्र, क्र, आधे क को बोलना है, ठीक है। क्र, क्राई, क्रस्ट, डी आर ड्र, ड्र, ड्राई, ड्रैग, एफ आर को फ्र, फ्राई, फ्रीज। अब देखिए जी आर, जी आर को क्या पढ़ना है, ग्र, तो ग्रेट, ग्राउंड। पी आर, पी आर को प्र, प्राइज, प्रैंक। टी आर को क्या पढ़ेंगे, ट्र, ट्री, ट्राई, ठीक है। टर, पर ऐसे नहीं पढ़ना है, ट्र, प्र, ग्र, फ्र, ड्र, ऐसे। फिर देखिए टी आर को ट्र पढ़ा तो ट्री, ट्राई। एस के, अब के आ रहा है यहाँ पर, एस के आ रहा है तो स्क पढ़ना है। एस एल आ रहा है तो स्ल पढ़ना है। पहला वाला लेटर जो है वो आधा पढ़ा जा रहा है, स्केट और स्काई, एस के है। फिर देखिए एस एल,
SL स्लिप, स्लैप हो गया। SP को क्या पढ़ेंगे, S को आधा पढ़ेंगे, स्पॉट, स्पीड। ठीक है, पहला शुरू वाला आधा स रह रहा है, S आ रहा है ना, वहाँ पर आधा स पढ़ा जा रहा है, जैसे SK में, SL में, SP में। जो दूसरा वाला लेटर है उसको तो पूरा पढ़ रहे हैं, शुरुआत वाला आधा पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी आधे अक्षर के आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं ना, कई स्पेलिंग्स में आधा अक्षर लिखा जाता है, वैसे हिंदी में इंग्लिश में भी है। तो SD को स्ट, इसको सट नहीं स्ट, तो पहला वाला जो लेटर है आधा। स्ट्रीट, स्टॉप, क्या हो गया, स्ट्रीट, स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए W आ रहा है तो स्व, इसमें भी S को आधा पढ़ना है, SW। स्वीट, स्वेटर। SPR, 3 लेटर आगे तो स्प्र पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्प्र, स्प्र। तो यहाँ पर स्प्र पढ़ दिया, यानी कि R से दोनों जो लेटर आ रहे हैं ना SP, वो आधे आधे ही हैं। अगर आधे नहीं होते स्पर ऐसे होता, स्प्र, यानी S और P का आधा उच्चारण हो रहा है, र का पूरा, स्प्र, र का पूरा। तो स्प्रे और स्प्रिंग, ऐसे इसमें भी है, स्ट्र, स्ट्र। यहाँ पर स्ट्राइप और स्ट्रैप, स्ट्राइप और स्ट्रैप। ऐसे आपको जो है A to Z यहाँ पर जो आवाज़ें मैं बता रही हूँ, बस वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी किताब उठाकर अंग्रेज़ी की बैठ जाएं और इनके उच्चारण देख लें, लिख लें। ठीक है, या तो लिख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 डायग्राफ साउंड है। 7 डायग्राफ साउंड क्या होते हैं, डायग्राफ तब बनता है जब दो व्यंजन मिलकर एक नई ध्वनि, ये शब्द में कहीं भी हो सकते हैं। पहले अभी देखा था वो शुरू में होते हैं, जो ब्लेंडिंग लेटर्स होते हैं, जो मिश्रण वाले लेटर्स होते हैं, वो कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स होगी उसके शुरू में होंगे। और ये जो डायग्राफ होते हैं ये कहीं पे भी हो सकती है इनकी जगह, लेकिन अधिकतर ये शुरुआत और अंत में होते हैं। मैक्सिमम कहाँ होते हैं, अधिकतर शुरू या अंत में होते हैं। अभी वाले जो ब्लेंड देखे थे मिश्रण, तो वो तो शुरू में थे, ये शुरू या अंत, ज़्यादातर आपको शुरू में दिखेंगे या अंत में दिखेंगे, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी शुरू में और अंत में ज़्यादा ही दिखेंगे आपको। तो देखिए, अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें ध्वनि एक ही आएगी। अभी उसमें देखा था ब्लेंड में, उसमें तो दोनों की ध्वनि आ रही थी, भले ही आधी आ रही थी लेकिन आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए CH जब मिल जाएगा ना, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, डायग्राफ, इनको बोलते हैं डायग्राफ अंग्रेजी में। साउंड में डायग्राफ, डायग्राफ साउंड, CH को च पढ़ा, एक ही है ना च, यहाँ पर इनकी ध्वनि एक ही आ रही है। जैसे चिन, बेंच, देखिए CH शुरू में है, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर शुरू में SH, यहाँ पर लास्ट में है, तो ज़्यादातर शुरू और अंत में आते हैं। SH को श पढ़ना है, देखो S को देखेंगे तो स पढ़ेंगे, H को देखेंगे तो ह पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का ही उच्चारण नहीं है, मिलकर दूसरी ध्वनि श बना दी। ठीक है, दूसरी ही ध्वनि बना रहे हैं। तो शिप और पुश, श में देखिए शिप, अब इसको सिप पुश नहीं पढ़ना है, शिप और पुश। फिर है TH, TH एक तो थ पढ़ा जाता है, TH एक द पढ़ा जाता है। जैसे थिंग में पढ़ा तो TH थ पढ़ा गया, दिस में पढ़ा तो TH द पढ़ा गया। WH को वह या वह करके पढ़ते हैं, जैसे वेन, या वेन नहीं, वैन, वैन। ठीक है, वैन या वैन, वैन, वैन पढ़ दें आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, WH है वह करके, अब NG आ गया है, NG को अंग करके इसका उच्चारण आता है, जैसे रिंग, रिंग, सिंग, टिंग, ऐसे ING जहाँ लग रहा है इंग, इंग करके NG आ जाता है। फिर N के आधा न और क, ये लास्ट में, शुरू या लास्ट में आते, NG आखिर में आएगा, यहाँ पर N के आखिर में आएगा। जैसे देखिए रिंक, क्या है, रिंक। अब यहाँ पर अगर हम लेंगे IN के, इंक, आधा, ये जो N है ना, या आधा न है और लास्ट वाला K है वो पूरा क है, ऐसे ये आखिर में आते हैं ये दोनों। ठीक है, जैसे हम बिंदी के रूप में आ रहे हैं ना दोनों। अब यहाँ पर नोट दे रखा है कि TH के 2 साउंड होते हैं, जिसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी शब्दों को पढ़ने की। अब वैसे भी मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करनी है। TH के 2 साउंड है, अब कैसे पता चले, प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे देखेंगे और साउंड उच्चारण, तो डिप्थोंग्स और अन्य विशेष ध्वनियाँ। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, दो स्वरों के मिलकर बनने वाली एक नई ध्वनि, 2 स्वरों से मिलकर बनने वाली, जिसमें पहले स्वर की ध्वनि दूसरे स्वर में मिल जाती है। जैसे कि पहले स्वर की ध्वनि दूसरे में मिल जाती है, जैसे ओई, ओई, दोनों को ओई पढ़ेंगे, ओ आई, इनको डिप्थोंग्स बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि 2 यहाँ पर स्वर अक्षर होंगे, 2 वाउल लेटर होंगे। तो देखिए ओई, 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 जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑयल टॉय, तो ओ आई को ओई, ओ वाई को ओई। फिर है OW और OU, दोनों को आऊ पढ़ेंगे, इन दोनों को अभ्यास करना होगा। कैसे पता चले, अभ्यास करना होगा। देखिए आउल, यहाँ आउच, आऊ पढ़ा गया है, आउल और आउच।
फिर देखिए ए आई को ए पढ़ना है, ए की ध्वनि है इसकी, जैसे रेन है, ठीक है, ए की ध्वनि है, ए आई की ए है। अब कुछ विशेष ध्वनियाँ हैं, जैसे डबल ओ और यू, शॉर्ट ऊ, ये मैंने बताया था कि डबल ओ को हमने ऊपर देखा था, बड़े ऊ की जैसे पढ़ना है। अब टुक यहाँ पर छोटा ऊ, और पुल, पुल हो गया, और यहाँ देखिए पुट हो गया, यहाँ पर छोटा ऊ पढ़ा जा रहा है इसमें, और इससे पहले यू में हमने देखा था उसको अ पढ़ा गया था, ठीक है। फिर देखिए ए डब्ल्यू और ए यू, ये जो है मिल जाते हैं तो इन दोनों की आवाज़ें हैं ऑ करके निकलती है, जैसे रॉ हॉल, देखिए ए यू ए डब्ल्यू ऑ, इनकी आवाज़ क्या है, इनका नाम क्या है, ऑ। एक तरीके से आप कहते हैं कि इनको कैसे पुकारेंगे, ए डब्ल्यू को ऑ, ए यू को ऑ, ऐसे। एस को जॉ भी पढ़ते हैं, एस को जॉ भी पढ़ते हैं, जैसे देखिए विज़न, विज़न, यहाँ विसन नहीं पढ़ रहे, हमने ऊपर देखा था एस को स पढ़ा गया, एस को स पढ़ा गया, लेकिन एस से पहले इसका नियम रहता है, एस से पहले यहाँ पर यहाँ पर इससे पहले क्या रहेगा, कोई व्यंजन, व्यंजन नहीं, वाउल रहेगा, वाउल यानी कि स्वर रहेगा, स्वर वाला लेटर। तो यहाँ देखिए आई है, व्यंजन नहीं रहेगा, एस तो खुद ही व्यंजन है, तो आई है, यहाँ पर वाउल है, तो एस को यहाँ पर हम ज पढ़ेंगे, ज पढ़ना है, ये इसका नियम रहता है। तो यहाँ पर आपने सभी के A to Z जितनी भी ध्वनियाँ हैं जिससे कि आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ये सारी की सारी ध्वनियाँ यहाँ पर आपने सीखी है। अगर आपको इसका PDF चाहिए आपको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस आप देरी क्या है, अब आपको पढ़ना है। कोई भी किताब उठाइए, छोटी सी बेसिक से किताब उठाइए, उसमें ये सारे साउंड अप्लाई करें, वहाँ पर लगाएं कि यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है। हो सके तो साथ में हिंदी लिखें।